अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिर और आज हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको एक रीजन दी गई है, आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपने वो रीजन चेक करनी है जिसके अंदर वो इक्वेशन हाइपरबोलिक या पैराबोलिक या एलिप्टिकल होगी और उसके बाद उसकी आपने कैनोनिकल फॉर्म भी बनानी है। थर्ड पार्ट है, पहले दो पार्ट आपने यकीनन कर लिए होंगे, वो मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिए थे। u का x के रिस्पेक्ट से दो बार डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई का मल्टीप्लाइड बाई u का y के रिस्पेक्ट से दो डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हम कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे। सॉल्यूशन के अंदर देखें, अगर हम इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू आ रही है 1, b यानी एक्स वाई के मल्टीपल में जो वैल्यू होती है u के एक्स वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वो 0 है, और c जो है u का y के रिस्पेक्ट से दो बार डेरिवेटिव उसके कोफिशिएंट वो आ गए आपके पास एक्स वाई। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करने के बाद जब सॉल्व किया तो ये माइनस 4xy आया। अब वैल्यू आपकी एक्स वाई पे डिपेंड कर रही है तो तीन केस बनेंगे, तीनों डिस्कस करते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ गई b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 4xy। अगर तो x और y दोनों 0 होंगे तो राइट साइड आपकी 0 हो जाएगी, एज अ होल इक्वेशन पैराबोलिक बनेगी। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तीनों केस भी आपने पहले डिस्कस किए हुए हैं। अब अगर यहाँ x नेगेटिव y नेगेटिव हुआ या दोनों का साइन सेम हुआ, x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों इधर पुट करेंगे तो आपके पास अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो एज अ होल ये हिस्सा आपका पॉजिटिव हो जाएगा 4 की इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। दोनों पॉजिटिव भी हो जाए तो एज अ होल आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपके पास एलिप्टिकल फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट केस है कि x पॉजिटिव हो जाए y नेगेटिव, यानी दोनों का सिंबल डिफरेंट हो जाए, चाहे x नेगेटिव y पॉजिटिव। दोनों केसेस के अंदर आपके पास दी गई इक्वेशन हाइपरबोलिक इक्वेशन को प्रेजेंट करेगी। हम तीनों केसेस के लिए इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं। पहला केस, जब x 0 हो y 0 हो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा और dy इक्वल टू 0, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इनको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, तो अरेंज करके y आ जाएगा एनी कांस्टेंट, उसे हमने xi का नाम दे दिया। इसको dy इक्वल टू 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल टू c आ गया। ठीक है जी, ये y इक्वल टू c आया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक दफ़ा अगर y के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लिया जाए तो एनी कांस्टेंट उसे हम xi का नाम दे देते हैं। ज़रा हम x के रिस्पेक्ट से अगर सॉल्व कर लें तो एनी कांस्टेंट उसे ईटा का नाम दे देते हैं। xi का एक्स वाई के रिस्पेक्ट से सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव भी निकालने हैं, इस तरह ईटा के भी डेरिवेटिव निकालेंगे। सो xi का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 0, x के रिस्पेक्ट से दूसरा डेरिवेटिव 0, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आएगा, y के रिस्पेक्ट से दो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ गया, और xi का xy के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0। इसी तरह से ईटा का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आएगा, दो बार x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 0 आएगा, y के रिस्पेक्ट से दो डेरिवेटिव ऐसे 0 हो गया, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ऑब्वियसली 0 हो गया, और xy के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव भी 0। अब आप इक्वेशन यूज़ करेंगे जो जनरल इक्वेशन आपने याद रखनी है, पहले आपको बताई थी। u का x के रिस्पेक्ट से दो बार डेरिवेटिव इक्वल होगा u का xi के रिस्पेक्ट से दो बार डेरिवेटिव, xi का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम u का xi ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, xi का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, ईटा का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, इनका मल्टीपल प्लस u का ईटा के रिस्पेक्ट से दो बार डेरिवेटिव, ईटा का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और उसका स्क्वायर, u का xi के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, xi का x के रिस्पेक्ट से दो बार डेरिवेटिव, u का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, ईटा का x के रिस्पेक्ट से दो बार डेरिवेटिव। अब इस पे ये होगा कि सेकंड पार्ट की वैल्यू पहले से छोड़ के बाकी की वैल्यूज़ आप ये पीछे जो निकाल चुके होंगे पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास आंसर जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन u का x के रिस्पेक्ट से दो बार डेरिवेटिव इक्वल आएगा u का ईटा के रिस्पेक्ट से दो बार डेरिवेटिव। सिमिलरली u का y के रिस्पेक्ट से दो बार डेरिवेटिव, u का xi के रिस्पेक्ट से दो बार डेरिवेटिव आएगा। आप चाहे इसको सॉल्व कर लें। ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने के बाद
आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा u का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई की जगह ईटा और एक्साई मल्टीप्लाई बाई यू का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इक्वल टू 0. सो दिस विल बी कैनोनिकल फॉर्म फॉर फर्स्ट केस. अब हम इलिप्टिकल केस कंसीडर करते हैं. डी वाई बाई डी एक्स निकाला, वो पीछे डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी, एक्चुअली क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन. ये अब अगर आपने पहले दो क्वेश्चन देखे हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी प्लस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई आयोटा. और सेपरेशन करने के बाद इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आंसर है वाई पावर 1/2 प्लस आयोटा 1/3 प्लस माइनस आयोटा 1/3 एक्स पावर 3/2 इक्वल टू सी. ये आ गया जी आपके पास. आप y पावर 1/2 को एक्साई का नाम दें और दूसरे से कोई ईटा का नाम दे दें 1/3 एक्स पावर 3/2. इनके एक्स वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे. एक्स के रिस्पेक्ट से जब एक्साई का डेरिवेटिव तो 0 आया, दूसरा डेरिवेटिव 0 आया. y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव पावर रूल 1/2 y पावर माइनस 1/2 आया. y के रिस्पेक्ट से दूसरा डेरिवेटिव ये आएगा आपके पास -1/4 y पावर -3/4. ईटा 1/3 एक्स पावर 3/2 था, तो इसके जब डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी 1/2 एक्स पावर 1/2. एक्स के रिस्पेक्ट से दूसरा डेरिवेटिव 1/4 एक्स पावर -1/2. ईटा का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मेन कांस्टेंट 0, दूसरा डेरिवेटिव भी 0, एक्स वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव भी 0. इक्वेशन आपको मैंने बताई हुई है, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो u का x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/2 एक्स पावर 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव प्लस u का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1/4 एक्स पावर -1/2. u का y के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव इक्वल होगा u का एक्साई के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव 1/2 एक्स पावर -1/2 होल पावर 2 प्लस u का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव. ये प्रीवियस वैल्यूज आपने पुट करनी है -1/4 y पावर -3/2. इक्वेशन 1 के अंदर ये लेफ्ट साइड आपके पास थी u का x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई u का y के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव. सारी वैल्यूज इधर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव प्लस y u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 बार एक्साई के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव प्लस u एट ईटा एक्स पावर -1/2 माइनस u का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव एक्स पावर -1/2 इक्वल टू 0. अब यहाँ ये होगा कि एक्स वाई अभी ख़त्म नहीं हुए. अगर तो डायरेक्ट उनकी एक्साई ईटा वैल्यू होती हम पुट कर देते, लेकिन वो है नहीं. सो एक्साई हमने सपोज किया था y पावर 1/2, हमें y चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड विल बी y इक्वल एक्साई का स्क्वायर. ईटा हमने 1/3 एक्स पावर 3/2 इसे अरेंज करेंगे. पहले 3 ईटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3/2 है तो पावर 2/3 लिया जाएगा. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x विल बी 3 ईटा पावर 2/3. ये सारा हम प्रीवियस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी 3 ईटा पावर 2/3 u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव प्लस एक्साई स्क्वायर u का एक्साई के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव प्लस u ईटा 1/3 एन पावर 1/3 माइनस u एक्साई 3 एन पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एक्साई इक्वल टू 4 आ जाएगा. अगर तो पिछली दोनों एग्जांपल्स क्लियर है तो ये आसान क्वेश्चन है, जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर रहा हूँ. हाइपरबोलिक इक्वेशन, उसमें भी वही पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर आके आपके पास जो है वो y बच जाएगा. जब अरेंज करेंगे सेपरेशन करेंगे, ये सारा आपके सामने शो है. सॉल्व करने के बाद एक्साई हमारे पास ये बनेगा y पावर 1/2 प्लस माइनस एक्स पावर 3/2 इक्वल टू सी. और एक दफ़ा यही माइनस के साथ होगा तो हम एक को नाम देंगे एक्साई का, दूसरे को नाम को ईटा कहेंगे. एक्साई का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट से सारी डेरिवेटिव लेके ये एक दफ़ा आप देख लीजिएगा. अब डेरिवेटिव लेके हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, अरेंज करेंगे. अरेंज करने के बाद इक्वेशन 1 हमारी बन जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. ये सारा सॉल्व करके u का ईटा के रिस्पेक्ट से एक्साई के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव 9x/4 प्लस 18/4 u का एक्साई के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव x माइनस u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव 9/4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3/4 u का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव माइनस x पावर -1/2 माइनस 3/4 u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव माइनस x पावर -1/2
प्लस x/4 u का एक्स आई के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव प्लस 1/2 u का ईटा एक्स आई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1/4 u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव x माइनस u का एक्स आई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1/4 मल्टीप्लाई बाई वाई पावर माइनस 1/2 x माइनस u का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1/4 x वाई पावर माइनस 3/2 इक्वल टू 0। अब आप इसको चाहें तो x y की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही काफ़ी है। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर एक दो क्वेश्चन आपको समझ आ जाए तो खुद आप इसकी